पहाड़ जैसी मेरी खताएं, मगर बहुत है तेरी अताएं। माफ करना शियार तेरा मुझे खुदा। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं। ये शेर हफ्ते वाले दिन बरोज़ हफ्ते वाले दिन एक बड़ी खबर मिली। सर्दी की वजह से गाड़ी में थे और 20 लोग तकरीबन 20 लोग की खबर निकाल कर बताऊँ। गए। बड़ी अफसोसदा न्यूज़ मिली थी सुबह सुबह उठ के कि ज़िंदगी का भी कुछ पता ही नहीं है कि कब चली जाए। इसके लिए आज हम कुछ बात करेंगे कि ऐसे ऐसे हादसा तक हो जाते हैं, दुखी है कि जिम्मेदारी कोई भी नहीं लेता, ना इंतज़ामिया लेती है हमारी। क्या करें, पाकिस्तान में ऐसे बहुत से ऐसे वाक़यात होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे, और अगर कुछ एहतियात होती उसमें तो वो शायद रहनुमा नहीं होती। बिल्कुल ऐसे कुछ मामला बहुत कुछ से ऐसे वाक़यात हैं जिसमें जब एक ये तो फर्स्ट टाइम, एक तो जाहिर सी बात है वेदर का कुछ पता होता नहीं, और इसमें लोगों की भी खैर गलती कह सकते हैं हम कि भाई इतनी बड़ी तादाद में एक छोटी सी जगह जहाँ पे कैपेसिटी ही इतनी नहीं है। बिल्कुल समझें कि अगर 1000 गाड़ियों की कैपेसिटी है तो वहाँ पे 50,000 60,000 गाड़ियाँ चली जाएंगी, तो जाहिर सी बात है ट्रैफिक में फंसेंगे। मैं आपकी बात काटूंगा। असल में है ये कि यहाँ से कितने लोग निकले थे घूमने की नीयत से। हमने एक वीडियो भी देखी जिसमें एक फैमिली बोली बताई गई, तो वो यहाँ से बच्चों के साथ जो है ना निकले, और रास्ते में बर्फ़बारी की वजह से भी कह सकते हैं, और कुछ चोर किस्म के जो वहाँ पे मामला है, होटल है वहाँ पे 1000 रुपये का रूम कह रहे थे, सुनने में आया कि 5-5, 10-10, 15-15 हज़ार रुपये में बिका है। 1 घंटे के हीटर के चार्जेस जो है ना तकरीबन 100 या पता नहीं 1000 रुपये इतने सुने गालिबन। हीटर से बात याद आई कि जो लोगों की जो मतलब अब तक की मालूमात मेरे में जो नाकिस है, उससे ये पता चला है कि हीटर की वजह से काफ़ी अमवात हुई। जी, हीटर की वजह से काफ़ी अमवात से ये मुराद है वो तो गाड़ी में ना। हाँ, ये तो गाड़ी में होटल की बात है। गाड़ी में भी किस तरह के भाई लोग हीटर चला के सो गए। जाहिर सी बात है कि भाई इतनी सर्दी, बर्फबारी, बर्फ पूरी गाड़ी को कवर किया हुआ है। बर्फ ज़ाहिर आपकी गाड़ी के नीचे हो, गाड़ी के ऊपर हो, दाएं बर्फ हो बाएं बर्फ हो, तो आप जाहिर सी बात है हीटर चलाओगे। लेकिन अब मिस्टेक क्या हो गई कि भाई अब हीटर चला के सब सो गए, तो अब इसमें ये हीट जमा हो गई अंदर। मसला ये सुनने में आया मुझीब साहब कि जब इंजन में बर्फ वगैरह का कुछ इस तरह का सेटअप हो जाता है तो वो हीट प्रोवाइड नहीं करता, हीटर कुछ कोलैप्स कर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की जगह मोनोऑक्साइड है। तो मोनोऑक्साइड इतनी सांस खत्म हो, सांस नहीं आता, इतनी खतरनाक है कि अगर कोई शख्स जाग रहा हो तो उसे इतना टाइम नहीं मिलता कि वो गाड़ी से बाहर चले। और कहने का बस ये आप सोचे ना, मतलब यहाँ से निकले लोग घूमने की नीयत से, और वहाँ पे हाल क्या रोनुमा है कि बंदे यहाँ से हंसते खेलते गए और उनको पता ही नहीं है कि वो रातों रात जहाँ भी रात और दिन जो भी था सोए और सो ही गए। पूरी फैमिली एक घर कितनी गाड़ियाँ स्लिपती हुई खाई में गई हैं, जो हमने वीडियोस देखी हैं, शायद आप देख भी रहे होंगे। कुछ गाड़ियाँ नहीं पहुँचती पाक फौज, बहुत। लेकिन फिर भी पाक फौज का ये काम नहीं होता, ये नहीं होता। जाहिर है सरहद पर उनको उनकी वजह से आज हम सुकून की नींद सोते हैं, लेकिन वो इस काम में भी हमेशा आगे रही है। और दूसरी भी सारी फाउंडेशन, दावत इस्लामी, सैलानी फाउंडेशन, FGRF, ये सारी फाउंडेशंस भी पहुंचती हैं। अब जिन के पास ज़ाहिर है बंदा क्या करे भाई, ये फाउंडेशंस हालांकि बनी इसलिए जाती हैं, लेकिन होनी नहीं चाहिए फाउंडेशंस। अगर किसी मुल्क की रियासत या इतनी अच्छी पावरफुल हो, काम वाली हो, उसको कभी भी फाउंडेशंस की जरूरत ना पड़े। हाँ, भला कोई फाउंडेशंस का कि मतलब जिन्होंने इस तरीके के साथ भरपूर मतलब साथ दिया आवाम का, और बड़े बुरे हाल थे यार, मतलब और फिर जब ये सानिया हो गए, इसके बाद मरी का रोड भी बन गया ये भाई। सानिया हो गया, उसके बाद ये तक है, एक वीडियो देखी हमने, ASI तक कौन थे वो, एक बंदे के साथ एक ट्रेजेडी हुई, बहुत अच्छे थे वो, कोई किसी से रब्ता हुआ, 18 घंटे तक कोई मदद नहीं पहुंची उधर। 18 घंटे आप अंदाजा करें, 20वें घंटे में बंदे का इंतकाल हुआ है। 20वें घंटे में उस बंदे ने जो वाकया बताया है ना, शायद सुनते हुए ना बोल रहे हमारे हाथ पांव छोड़ दिए थे हम लोगों ने कि कैसे रोके। याद हो रहा है इतनी, ये भी फिरान साहब ने कहा कि इतने लोग कल चले गए, मिसाल 50,000 की कैपेसिटी है और लोग 50,000 रोड पे हैं, 50,000 रोड पे खड़े हैं, लेकिन 50,000 की मिसाल कैपेसिटी उधर, लोग इतने जा रहे हैं, लेकिन अब
और बीच में ये भी हुआ है कि मरी बायकॉट, इसके भी कुछ मैसेजेस चले, क्यों चले ये भाई? मुसलमान कौम है, मुसलमान कौम उसमें है, क्या बोलते हैं, टेंशन में है, बर्फबारी बहुत, आपको चाहिए भाई कमाई कर लेना, मसला नहीं है कमाई का, लेकिन आप जो है इतनी अंधी कमाई, 1000 रुपए की चीज़ 2000, 10,000, 20,000, तो बंदा कहाँ जाएगा बताए? इसलिए लोग अपनी गाड़ियों में बैठे। एक इंसान होता है अगर अपनी जर्नी पे जाता है, 3 दिन की जर्नी पे जाता है, और बिल्कुल मरी वगैरह जिधर का हमें सब पता है, मरी, कितने में नकिया, टूर हो ETC। जाता है। अगर कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ 3 दिन घूमने जाए तो 50,000, 60,000 एक एक्स्ट्रा अमाउंट ही है ये भी, बहुत इसमें भी एक अमाउंट। अच्छा टूर हो जाता है। मगर आप खुद सोचें, अलमिया ये है कि एक दिन का रूम 30-30, 40-40, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई वो नहीं है ऐसा। इसमें गर्ज बेचारे लोगों की थी कि भाई उनकी जानों का उनको ख्याल रखना था, और जान से कीमती इस वक्त और कुछ एक भी मिसाल है, एक नॉर्मल फैमिली घर से निकली 30,000 में लेके, ठीक है ना, गौर से सुनना, 30,000 लेके जो फैमिली निकली है, बर्फ में खड़ी थी गाड़ी, रूम मिल रहा है उसको ऊपर, कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन सिर्फ क्यों नहीं ले रही? इतना महंगा रूम ले लेगी तो खाएगी कहाँ से भाई? घर भी जाना है वापसी, पेट्रोल के पैसे, 100 खर्च हैं, बच्चे साथ हैं, 100 चीजें बच्चों ने कहा ये दिलाओ, क्या करेंगे? असल में ये वेदर वालों का भी होता है इसमें इशू कि भाई अगर कोई ऐसे संगीन मतलब बर्फबारियों के मूसलाधार बारिशों के इम्कान होते हैं तो कुछ दिनों पहले जाहिर सी बात है, बंद हो जाते न्यूज़ हैं, चलती है, बंद हो जाते हैं। न्यूज़ चलती है भाई, जैसे हम कराची में रहते हैं, हमें पता चल जाता है कि भाई अब जुमेरात वाले दिन बारिश की पेश गोई है, तो हमें जुमेरात वाले दिन इस तरह से काम करके जल्द से जल्द घर पहुंच जाना है, कहीं बारिश में खुआड़ ना हो जाए, परेशान ना, क्योंकि कराची का भी सेम ही हाल है, कराची को इससे मुख्तलिफ नहीं है, यहाँ पे भी इसी तरह बारिशों में लोगों की जानें चली जाती। तो मरी में ऐसी कोई प्रिडिक्शन कोई खास थी नहीं, कोई रेड अलर्ट जारी हुए नहीं थे। अब ये तो चलो अल्लाह की तरफ से और भी ये होता भी, है, हाँ, ये बेशक तो ये अल्लाह भी की है। तरफ से और होता है, ये- प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, मगर आजकल जिस तरीके की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं वो प्रिडिक्ट कर लेती। और अगर प्रिडिक्शन अगर थी उनको, उनके पास थी या इतनी नहीं थी, फिर भी आप कुछ इंतजाम तो करके रखते। अब मरी मुजीब साहब, इसमें पुलिस वालों की भी और गलती किस वजह से नहीं है कि भाई एक सुनसान रोड है मरी का, तो अब जाहिर सी बात है, अब वहाँ पुलिस वाला रात को बर्फबारी हो रही है तो वहाँ वो अकेला करेगा भी क्या? और इस तरीके की चौकी वगैरह का भी निजाम नहीं है कि मतलब वहाँ हो पुलिस वाले और क्लियर वगैरह, हाँ जाहिर सी बात है कि मसले मसाइल है ही ना। हाँ। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि हाँ, मरी के जो रिहाइश गाह वाले लोग होते हैं, जो रिहाइश पजीर उधर लोग होते हैं, उन्होंने ये तक कहा है रिकॉर्ड टूटे। रिकॉर्ड का मतलब पता है क्या? जमाने बाद हुई इतनी बर्फबारी, बोल रहे हैं हो ही नहीं सकती कि हो जाए, और इतनी जो है ना खतरनाक बर्फबारी हुई और कोई निज़ाम नहीं था उन लोगों का। बोल रहे हैं हम लोग अंदर अपने मरी वाले लोग परेशान हो गए थे कि हुआ गया। तो सोचो जो कराची इस्लामाबाद तो छोड़े, कराची सिंध का बंदा गया होगा उधर, वो तो फिर ख़त्म ना, जिन्हें सर्दी बर्दाश्त भी नहीं है, तो उसके उनके साथ तो यही होना था कि सांस वास, ज़ाहिर है उनकी जानें, उनकी सांसें या उनके लवाहिकीन को हम सिर्फ सब्र के लिए उनके गम में दुआ ही कर सकते हैं, और दिल दुखता है, यकीन करो हम कुछ भी नहीं कर सकते। देखिए आप कुछ ना दे सके ना, दुआ दे दें, हमने ये सुना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हम इसमें इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कुछ नहीं दे सकते ना हम लोग, उसको क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम ये 2 मीठी दुआएं दे सकते हैं, अल्लाह पाक आपको सब्र दे और उसका नेमुल बदल बेहतरीन दे। और कोई शख्स किसी के लिए दुआ करता है तो अल्लाह पाक उसके हक में भी वो दुआ दूंगा, तो जाहिर सी बात है। दुआएं ही इस वक्त हैं हमारी, और हम कुछ कर भी क्या सकते हैं, जाहिर सी बात है। कोई गलती देखें इस वजह से भी नहीं है कि कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए भी लोग जाते हैं, जैसे बर्फबारी नॉर्मली हमें कहीं नहीं मिलती, कुछ ही शहर हैं, कुछ ही ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, और सबसे करीब उसमें करीब तरीन मरी है। तरीन था मरी, और सबका दिल होता है, सबका दिल होता है। और कि अगर यार ऐसा भी है, enjoyment के लिए, हाँ, क्योंकि बर्फबारी भी एक अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं। कोई और है क्या रश की सबसे बड़ी वजह क्या है? इस्लामाबादी जो होते हैं, इस्लामाबादी पंजाब के लाहौर के लोग जो होते हैं, उनके लिए वीकेंड समझ लें। देखिए हम जैसा बंदा जो कराची में बैठा हुआ है ना, कराची, इस्लाम, हैदराबाद वगैरह, वो तो 100 बार सोचेगा यार मरी जाना है, बहुत इंतजाम है, हाँ इंतजाम है, वक्त है, हर चीज़ ट्रिपल चौपल। जो पंजाब का बंदा होगा ना, तो सर्दी वो ज़्यादा जो है ना बर्दाश्त करता है। पंजाब का बंदा चुटकी में मरी चले जाएगा। इस्लामाबाद में बंदा रहता है ना, 1.5 घंटे का रास्ता नहीं है वहाँ से, यूँ फैमिली चले गया, इसलिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। इस्लामाबाद में तकरीबन बंदे जो है ना हफ्ते में 2-3 बार, 2 महीने में सॉरी चक्कर लगाते, इसलिए जो है ना रश की जो है ना बहुत ज़्यादा। वीडियो बनाने का एक मकसद ये भी था कि अब लोग एहतियात करें, और अब सुनने में अल्हम्दुलिल्लाह के इंतज़ामिया ने भी मतलब सब क्लियर वगैरह कर दिया है, तो अल्लाह पाक का शुक्र है इसमें। अब बहरहाल जो जाने चली गई वो वापसी तो नहीं आ सकती, लेकिन वो कुछ सिखा के गई हैं, तो हमें कुछ सीखना भी चाहिए। सीख ये है कि हमेशा अपनी सेफ्टी को फर्स्ट रखना चाहिए। और ये जो फर्स्ट टाइम काफ़ी लोगों को पता चला, मुझ समझ ली कि भाई हीटर इतना डेंजरस भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हीटर से जितना बच सके बचें, और अगर हीटर चलाएं तो कुछ शीशे वगैरह का या कुछ भी जो अपनी मदद आपते हैं, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल उस तरीके से चलाएं, ताकि बाद में अफसोस ना हो। और अब इसको जो है ना यहाँ पे ही, हाँ बस ये तकरीबन सुना था कि जो लोग लिख लेते हैं पिकनिक के लिए 20 सायात,
वो जो है ना इंतकाल हुआ है। तकरीबन लोग जो है ना कितने लोग ज़ख्मी भी हुए हैं, कितने लोग इतने नुकसान भी। बस यही दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक जिसके जो जो नुकसान हुआ है उसको जल्द से जल्द पूरा फरमाए, और जो लोग बीमार हैं, जो भी परेशानी में, उनको बेहतरीन सिला अजर जो भी उसको अता फरमाए। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। ऐसी मेरी खताएं मगर बहुत है तेरी अताएं, शियार तेरा मुआफ कर दे।